बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम अपने सबक में जो हमारा ड्रग एडिक्शन का सबक है उसका जो राइटिंग स्किल है यानी लिखने वाली महारत, उसमें यूनिफाइड पैराग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? यूनिफाइड पैराग्राफ। बच्चों, यूनिफाइड पैराग्राफ पढ़ने से पहले होना ये चाहिए कि हम पैराग्राफ राइटिंग को समझ सकें कि पैराग्राफ राइटिंग होती क्या है, या हम पैराग्राफ को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। तब जाके हम उसकी किस्मों में या पैराग्राफ लिखने में महारत हासिल कर सकते हैं, जब हमें उसकी तारीफ का कम अज़ कम पता तो चले कि पैराग्राफ क्या होता है। तो पैराग्राफ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, अब मैं उसकी डिफिनेशन या तारीफ लिख लेता हूँ। ग्रुप ऑफ sentences which give meaning. यानी हमारे पास अल्फाज का एक सेंटेंसेस का सेंटेंस जुमले को कहते हैं ना, जुमलों का ऐसा ग्रुप, ऐसा मजमुआ जो मानी दे, जो बामकसद हो, जिसमें कोई बात बयान की गई हो, वो बात बंदे को समझ आए, उसको पैराग्राफ कहते हैं। इसका सिंपल सा सादा सा उसकी तारीफ। सादा पैराग्राफ को हमें समझने की पहले कोशिश करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे यूनिफाइड पैराग्राफ में, जो कि हमारी बुक में मौजूद है। तो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस यानी जुमलों का मजमुआ या ग्रुप, विच गिव मीनिंग, जो मानी दे, ऐसे जुमलों का मजमुआ जो मानी दे, उसको पैराग्राफ कहते हैं। अब पैराग्राफ लिखा कैसे जाता है, इसके बारे में 4 अहम पॉइंट्स है जिसको हमें समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक हम वो समझ जाएंगे, फिर हम यूनिफाइड पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी सिंपल पैराग्राफ, सादा पैराग्राफ लिखने के लिए। नंबर 1, इंडेंट। इंडेंट से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर यहाँ हम लोगों ने, ये हमारा पेज है, ये हमारा सफ़ा है कॉपी का जिस पे हमने पैराग्राफ लिखना है, ये उसकी लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, ये हमारा पेज है, हमारे पास सफ़ा है जिस पे हमने पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है? इंडेंट का ख्याल रखना है। इंडेंट से मुराद है पहली लाइन में, याद रहे बच्चों, इंडेंट से मुराद पहली लाइन। पैराग्राफ शुरू करने के लिए जो सफ़े की पहली लाइन है, जो पहली लाइन है, उसमें 2 या 3 उंगलियों का फासला रख के हमने पैराग्राफ शुरू करना है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडेंट। इसका बहुत ख्याल रखना है। जब हमें पैराग्राफ लिखना शुरू करना है तो पहली लाइन के 2 उंगलियों या 3 उंगलियों के बराबर जगह छोड़नी है हमें। पहली 2 या 3 उंगलियों की बराबर जगह छोड़ के हम पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे। मसलन, आई एम अ टीचर। तो पैराग्राफ लिखने में सबसे पहले ख्याल रखना है किस बात का? इंडेंट का ख्याल रखना है। इंडेंट से मुराद, अब ये इंडेंट से मुराद कतई बच्चों ये नहीं है कि हम हर लाइन में 2 या 3 उंगलियों की जगह छोड़ेंगे, नहीं। पहली लाइन में जो हम स्टार्ट लेंगे, हमने पहली लाइन में 2 या 3 उंगलियों के बराबर जगह छोड़नी है, वहां से हम लोगों ने शुरू करना है। जैसे मैंने किया कि आई एम अ टीचर, माई नेम इज नजीब। अच्छा, दूसरा रूल की तरफ आता हूँ। ये लिखने के बाद मैं दूसरे रूल की तरफ आ रहा हूँ जो पैराग्राफ लिखने में अहम है। पैराग्राफ लिखने में 4 अहम रूल्स को हमने मद्देनजर रखना है।
पहला है इंडेंट, जो मैंने आपको बताया कि 2 या 3 उंगलियों की जगह पहली लाइन में छोड़ के हमने पैराग्राफ स्टार्ट करना है। दूसरा कैपिटल लेटर्स, कैपिटलाइजेशन। कि हमने जुमले के खत्म होने पर पहला जो लफ्ज होगा उसका पहला लेटर कैपिटल लिखना होगा। यानी मसलन मैंने यहाँ जुमला खत्म किया आई एम अ टीचर, तो बात खत्म हो गई। फिर जब मैंने दूसरा जुमला स्टार्ट किया माई नेम इज नजीब, तो माई का एम जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, जिसको हम उर्दू में बड़ी अंग्रेजी कहते हैं। उससे पहले यानी फुल स्टॉप लगाने के बाद, पीरियड लगाने के बाद जब हमने दूसरा जुमला शुरू करना हो तो उसके लिए पहला लेटर जो होगा, पहला हर्फ जो होगा वो बड़ा होगा, यानी कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। तो दूसरा रूल क्या हुआ, कैपिटलाइजेशन हमने करनी है। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, पैराग्राफ लिखने में 4 अहम रूल्स हैं, कवायद हैं, ज़वाबित हैं। इनको तोड़ के फिर वो पैराग्राफ नहीं लगता, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला क्या, इंडेंट, यानी हमने 2 या 3 उंगलियों के बराबर जगह पहली लाइन में छोड़ के हमने अपना पैराग्राफ स्टार्ट करना है। दूसरी बात यह है कि जहां बात ख़त्म हो गई उसके बाद हमने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है। बड़ी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो हमारा हर्फ है वो बड़ी कैपिटल में लिखा जाएगा। माई नेम इज़ नजीब, माई का एम बड़ा होगा, तो ये क्या हुआ, कैपिटलाइजेशन हुई। तीसरे नंबर पर हमारे पास है पीरियड, जिसको हम वो फुल वाला पीरियड नहीं, जिसको हम हमारे इस्तिलाह में हम फुल स्टॉप कहते हैं। हमने यहाँ रुकना होता है, इन यानी फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी। जब आपने कोई बात की, मैं नहीं कह सकता कि आई एम अ टीचर, माय नेम इज नजीब, रुकना होता है। आई एम अ टीचर, बात खत्म हो गई, यहाँ पे रुक गया, थोड़ा सा पॉज किया, फुल स्टॉप लगाया, फिर माय नेम इज नजीब, आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन पाकिस्तान, फिर बात खत्म, फुल स्टॉप। पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, a beautiful country. And so on, so on, so on. आप देख रहे हैं, गौर करें, इंडेंट का ख्याल रखा गया, पहली लाइन में से 3 उंगलियों या 2 उंगलियों की जगह छोड़ के। कैपिटल लेटर्स का ख्याल रखा गया कि जहां फुल स्टॉप लगा, जहां जुमला पूरा हुआ उसके बाद फुल स्टॉप लगा के हमने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है, और जहां बात खत्म हो गई वहां हमने फुल स्टॉप लगाना है। ये चीजें 3 बहुत जरूरी। और चौथा जो है, चौथा रूल, बुलेट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, फॉर्म यूज नहीं करेंगे। बुलेट फॉर्म मैं बताता हूं आपको, डू नॉट यूज फॉर्म, उसको हम कहते हैं फॉर्म, बुलेट फॉर्म ही। बुलेट से मुराद, मसलन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास एक पेज है और उस पर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो पैराग्राफ में आपने लिखा, पहला बुलेट दिया कि आई एम अ टीचर, फिर दूसरा बुलेट दिया कि माई नेम इज, ऐसा नहीं होगा। हमने उसी रिदम के साथ जहां जुमला खत्म हुआ दूसरे जुमले को इस्तेमाल करना है। इस तरह बुलेट शक्ल में नहीं जाएंगे, पैराग्राफ में बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं होता। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, 4 चीज़ों का पैराग्राफ राइटिंग करते वक्त ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इंडेंट। इंडेंट से मुराद ये है कि पहली लाइन इस्तेमाल करते वक्त, पहली लाइन में लिखते वक्त 3 या 2 उंगलियों की जगह छोड़ के हमें सेंटेंस या जुमला शुरू करना है। एक दूसरी बात यह है कि जहां बात खत्म हो गई वहां पे हमने पीरियड करना है, स्टॉप करना है, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। 2 बातें। तीसरी बात है
फुल स्टॉप लगाने के बाद जब हम नया जुमला शुरू करेंगे, नया सेंटेंस शुरू करेंगे, तो उस नए सेंटेंस में जो वर्ड यूज होता है, जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसका पहला लेटर जो है या पहला हर्फ जो है वो कैपिटल होगा। ये होगी 3 बातें। चौथी बात यह है कि हम पैराग्राफ लिखते वक्त बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी हम इस तरह लाइन करके नहीं लिखेंगे। हम जहां बात खत्म हो गई उसी के साथ फुल स्टॉप लगा के कैपिटल पहला हर्फ कैपिटल करके फिर हम दूसरी बात लिखेंगे। होप आपको इस बात की समझ आ गई है कि हमारे पास पैराग्राफ होता क्या है और पैराग्राफ, सिंपल पैराग्राफ, सादा सा पैराग्राफ लिखा कैसे जाता है। तो उसके लिए पहले तो हम पैराग्राफ इस ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ये अब सेंटेंसेस का मजमुआ है, जुमलों का मजमुआ है, विच गिव मीनिंग, जो हमें मानी दे, अभी मानी दे रही है। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। माई नेम इज नजीब, मेरा नाम नजीब है। आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। तो रिदम उसमें होता है, जहाँ जहाँ इंडेंट की ज़रूरत थी वो उसका इस्तेमाल हुआ, जहाँ हमें पीरियड यानी फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत हुई वो हमने लगा दिया, जहाँ हमें कैपिटलाइजेशन की ज़रूरत हुई यानी कैपिटल लेटर लिखने की ज़रूरत हुई, वहाँ हमने उसी जगह पर कैपिटल लेटर लिखा, यानी लेटर को कैपिटल लिखा और बुलेट्स की शक्ल में हमने नहीं लिखा। तो ये 4 बुनियादी बातें हैं किसी भी पैराग्राफ को समझने के लिए, किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए। तो कवायद हैं वो समझना ज़रूरी थे, हमने उनको समझने की कोशिश कर ली। अब हम आते हैं अपने यूनिफाइड पैराग्राफ की तरफ। उसकी बाकायदा इन्होंने डिफिनेशन दी हुई है। अ यूनिफाइड पैराग्राफ कंटेन्स वन मेन आइडिया। यूनिफाइड पैराग्राफ जो है बच्चों, उसमें मेन आइडिया होता है एक। यूनिफाइड से मुराद एक, लफ्ज यूनि से निकला है। वन मेन आइडिया होता है, ये समझने की बात है, जरूरी है। यूनिफाइड पैराग्राफ लिखते वक्त एक आइडिया को, एक तस्वर को लेकर आगे बढ़ना होता है। तो हमारे बुक में इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, अगर आप मेरे साथ हैं। यूनिफाइड पैराग्राफ कंटेन्स, यूनिफाइड पैराग्राफ में होते हैं वन मेन आइडिया, एक मेन आइडिया, एक अहम आइडिया होता है। एंड ऑल द इंफॉर्मेशन इट रिलेट्स टू दैट मेन आइडिया। अब उसमें जो तमाम इंफॉर्मेशन होती है वो उसी मेन आइडिया, जो मेन तस्वर है, जो अहम तस्वर है, उसी के गिर्द होती है, उसी से मुतालिक होती है। द मेन आइडिया इज यूजुअली रिटन इन द फर्स्ट सेंटेंस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा। ये जो मेन आइडिया होता है ना, ये पहले जुमले में नज़र आ जाता है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। पहले सेंटेंस में, पहले जुमले में हमें पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ किस बारे में है। ये जो मेन आइडिया है ना, उसका इजहार पहली लाइन में हो जाता है, तो हमें समझ आ जाती है कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक पे है, किस मकसद के लिए है। उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। अब हम उसकी तफसील देखेंगे यहाँ पे। टॉपिक सेंटेंस हमें नजर आ जाता है, पहली लाइन में हमें समझ आ जाती है कि ये जो पहला सेंटेंस है ये टॉपिक सेंटेंस है, जो इसका उन्वान है इस पैराग्राफ का। द फॉलोइंग सेंटेंसेस सपोर्ट द टॉपिक। अच्छा, उसके बाद वाले जो जुमले आते हैं उस पैराग्राफ में, जो बाद के जुमले हैं वो उस टॉपिक सेंटेंस को, दूसरे नंबर पे है टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, मेन आइडिया होता है यूनिफाइड पैराग्राफ में, एक आइडिया होता है, वन मेन आइडिया होता है। और दूसरी बात यह कि पहली लाइन में जो जिक्र होता है उसी को हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, जो उन्वान हमें अखज़ करके बता देता है। हमें समझ आ जाती है कि ये पैराग्राफ किस उन्वान पे बना है। और अच्छा, आगे क्या है कि द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग सेंटेंस से मुराद है कि टॉपिक सेंटेंस के बाद आने वाले जो जुमले हैं, उसके बाद जो लिखे गए जुमले हैं, सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। वो उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं, वो उसकी तफसील हमें बताते हैं, टॉपिक सेंटेंस की हमें तफसील बताती हैं। फॉर फर्दर एक्सप्लेनिंग एंड गिविंग डिटेल्स, यानी हमें मज़ीद तफसीलात और उसकी डिटेल्स, उसकी तफसील हमें बताती हैं। बाकी के जो जुमले हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, किसके बारे में हमें मज़ीद मालूमात देते हैं, टॉपिक सेंटेंस के बारे में। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है, मैं इसी से
कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, ताकि अगर आपको होमवर्क के तौर पर सेंटेंसेस लिखने के लिए दिए जाएं तो आपके पास रूल्स और यूनिफाइड पैराग्राफ की तारीफ का पता हो कि यूनिफाइड पैराग्राफ वो पैराग्राफ है जो कि मुश्तमिल होता है एक मेन आइडिया पे, एक बात, और उसमें जो पहली लाइन होती है, पहला सेंटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक या किस उन्वान के बारे में है। अच्छा, उसके बाद की जो मज़ीद जुमले हैं, उसके बाद के आने वाले जो जुमले हैं वो हमें टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हुए मिलते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा, वो फिर यूनिफाइड पैराग्राफ नहीं होगा कि टॉपिक सेंटेंस किसी चीज़ के बारे में, मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पे एक पैराग्राफ लिखे, तो आपने पहला जुमला तो लिख दिया टॉपिक सेंटेंस के तौर पे, जिसे समझ आ गई रीडर को, सुनने वाले को या पढ़ने वाले को समझ आ गई कि आपने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पे सेंटेंस लिखा है, टॉपिक सेंटेंस। अच्छा, उसकी डिटेल आप कहीं और जाते हैं, यानी जब जो बाकी के जुमले हैं वो एजुकेशन के अलावा किसी और चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, किसी और चीज़ के बारे में है, तो फिर वो यूनिफाइड पैराग्राफ कहलाएगा नहीं, क्योंकि यूनिफाइड पैराग्राफ में होता यह है कि वो एक ही उन्वान या एक ही आइडिया के ऊपर बेस्ड हो, एक ही आइडिया पर बने। आपकी बुक में बहुत ज़बरदस्त एक मिसाल दी हुई है, मिसाल अब मैं वो लिख लेता हूँ। The problem that the world face today is the rapid growth of population. The problem, अच्छा, that the world faces today is the rapid growth of population. Good. अब हमें इस पैराग्राफ में जो टॉपिक सेंटेंस है, जो इब्तिदा में होता है, जो शुरू में होता है, तो हमें समझ आ जाती है कि ये जो है ना एक आइडिया के बारे में है। कौन सा आइडिया? पॉपुलेशन, ये जो हमारी आबादी है। क्या कहता है? द प्रॉब्लम दैट द वर्ल्ड फेसेस टुडे, जो मसाइल हैं जो दुनिया सामना कर रही है जिसकी, वो आज वो क्या है? द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी आबादी की जल्दी के साथ, तेजी के साथ बढ़ना, ये आज दुनिया फेस कर रही है। तो हमें बिल्कुल समझ आ जाती है कि ये जो हमारा पैराग्राफ है, ये पॉपुलेशन या ग्रोथ या रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, आबादी का तेजी के साथ बढ़ने के बारे में है। तो क्या हुआ? ये जो हमारा सेंटेंस है पहला, ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? गुड टॉपिक सेंटेंस। शुरू में भी है और हमें समझ भी आ रही है कि ये ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में है हमारा पहला जुमला। तो ये जुमला क्या कहलाएगा? टॉपिक सेंटेंस। अब उसके बाद जब उसके हम तफसील में जाते हैं इस पैराग्राफ के, तो वो बिल्कुल वो जो मेन आइडिया है, यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये जो टॉपिक सेंटेंस है, उसको सपोर्ट करने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए, इसकी मदद करने के लिए बाकी जुमले होंगे। उसको हम कहते हैं सपोर्टिंग डिटेल। क्या कहते हैं? अनटिल अबाउट, अभी हम देखेंगे, हमें समझ आ जाएगी। अबाउट 800 AD the world population stayed below 200 million. अब देखें, उसका ख्याल रखा जा रहा है। जब बात यहाँ खत्म हो गई तो फुल स्टॉप आ गया। वो जो हमने पैराग्राफ के रूल्स में पढ़ा था कि हम आप नोट करते जाए बच्चों, जब यहाँ बात खत्म हो गई पॉपुलेशन पे,
तो हमने फुल स्टॉप लगाया, यानी जिसको हम पीरियड कहते थे वो लगाया। उसके बाद कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया। नया जुमला जब शुरू हुआ तो हमारा अनटिल में लफ्ज यू जो है वो कैपिटल में लिखा गया। फिर यहाँ बात चलती गई, जब 200 मिलियन पे बात रुक गई, खत्म हो गई, तो हमने उसको फुल स्टॉप कर दिया। कोई बुलेट का इस्तेमाल नहीं, उसी रिदम के साथ, उसी स्टाइल के साथ हम आगे जुमला लिखते जाएंगे। सिंस देन, अब सिंस देन यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया तो सिंस का एस फिर कैपिटल होगा, SINCE। सिंस देन it has risen dramatically. It has risen ये जो बात कहने वाले ये कहनी थी तकरीबन कंप्लीट कर दी। उस वक्त से ये ड्रामेटिकली बहुत इंतहाई तेजी के साथ बढ़ी, यानी 800 एडी में, 800 एडी में, जो हमारा आज 2000 समथिंग चल रहा है, तो 800 एडी में दुनिया की आबादी 200 मिलियन थी। लेकिन उसके बाद सिंस देन इट हैज राइजन ड्रामेटिकली, ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी। और आप लोगों का ध्यान है कि उसी पॉपुलेशन की बात हो रही है, क्योंकि ये यूनिफाइड पैराग्राफ है। आगे और किसी और टॉपिक की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा, लिखने वाला इसी पॉपुलेशन ही को डिस्कस कर रहा है, उसकी डिटेल बता रहा है। पहले टॉपिक सेंटेंस में कहा द प्रॉब्लम दैट द वर्ल्ड फेसेस टुडे इज द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। टॉपिक सेंटेंस में बताया कि जो दुनिया में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उसकी वजह तेजी से बढ़ती हुई आबादी है। अब उसकी तफसील बतानी शुरू कर दिया। Until about 800 AD, the world population stayed below 200 million। फिर उसकी तफसील बता रहा है इसी टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए कि 800 ईस्वी तक दुनिया की आबादी 200 मिलियन थी। उसके बाद since then it has risen dramatically, उसके बाद ये इंतहाई तेजी के साथ बढ़ी। The population has फिर T बढ़ा क्योंकि कैपिटल लेटर का इस्तेमाल। The population has recently risen, the population has recently risen to about 7 billion, to about 7 billion, डबल एल आई हो रहे हैं, 7 बिलियन। यहाँ पे पूरा नहीं रुक रहे। It is 3 times as large as it was in 1960। बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो हमें कैपिटल लेटर भी वो क्या कहते फुल स्टॉप भी लगाना पड़ गया। अब हम देख लेते हैं सिंस देन इट हैज राइजन ड्रामेटिकली, यहाँ बात कंप्लीट हो गई थी। दूसरा जुमला बाकायदा पूरा जुमला शुरू हो रहा है जिसके लिए टी का कैपिटल होना जरूरी है। द में टी का कैपिटल होना। द पॉपुलेशन हैज रिसेंटली राइजन टू अबाउट 7 बिलियन, जो कहते हैं कि भी आबादी जो है अभी तकरीबन 7 अरब तक पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे पूरा नहीं रुके हैं। It is 3 times as large as it was in 1960। ये 1960 से 3 गुना बढ़ गई है आबादी। अब यहाँ पे बात उसने खत्म कर दी। जब खत्म कर दी तो फुल स्टॉप भी लग गया। Experts predict that, अब एक्सपर्ट का ई कैपिटल होगा। Experts predict that by 2020 2020 there will be
about 10 billion people. People causing serious problems, causing, causing serious problems, problems of hunger, overcrowding, and environmental pollution. जो यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ, पैराग्राफ खत्म हुआ, क्या कहते हैं, हमें यूनिफाइड पैराग्राफ को देखना था। यूनिफाइड पैराग्राफ में हमने कहा था कि हमारे पास वन आइडिया पे, एक आइडिया पर मुश्तमिल होगा वो पैराग्राफ। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसके स्टार्ट में पैराग्राफ के शुरू का जो जुमला है, सेंटेंस है, वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। क्यों? उसमें हमें समझ आ जाती है कि ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में है, किस टॉपिक के बारे में। उन्वान, जो टॉपिक सेंटेंस यानी उन्वान, उसका पता चल जाता है हमें। और जो बाकी की डिटेल है, सपोर्टिंग डिटेल जो है, इसको कहते हैं सपोर्टिंग डिटेल, यानी इसके बाद यहां से लेकर यहां तक जो भी जुमले बने वो सपोर्टिंग डिटेल कहलाती हैं। सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्टिंग डिटेल। ये हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल है इस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। अब हम देख भी लेते हैं, इसको एक बार फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम देखते हैं कि वाकई ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये जो टॉपिक सेंटेंस के बाद के जुमले हैं, क्या वाकई ये जो टॉपिक सेंटेंस है उसको सपोर्ट करती हैं या नहीं, वाकई सपोर्टिंग डिटेल है या नहीं। हमारे पास टॉपिक सेंटेंस क्या है? द प्रॉब्लम दैट द वर्ल्ड फेसेस टुडे इज द रैपिड ग्रोथ ऑफ GROWTH। अच्छा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जो दुनिया मसला जो आज का दुनिया को दरपेश है वो है रैपिडली, तेजी से बढ़ती हुई आबादी। Until about 800 AD, the world population stayed below 200 million। बात यहाँ पे रुक गई। तकरीबन 800 ईस्वी तक दुनिया की आबादी 200 मिलियन से नीचे थी। Since then it has risen dramatically। लेकिन उसके बाद से आबादी जो है वो एकदम ड्रामेटिकली, एकदम के साथ, तेजी के साथ बढ़ी। The population has recently risen to about 7 billion। आबादी जो है अब 7 अरब तक पहुंच चुकी है। It is 3 times as large as it was in 1960। ये 1960 में जितनी आबादी थी उसे 3 गुना बढ़ गई है, 3 गुना बढ़ गई है। एक्सपर्ट प्रिडिक्ट, जो माहिरीन है वो ये प्रिडिक्ट करते हैं, ये पेशगोई करते हैं that by 2020 यानी 2020 तक there will be about 10 billion people। ये जो माहिरीन है वो इस बात की पेशगोई करते हैं कि 2020 तक दुनिया की आबादी 10 अरब तक पहुंच जाएगी। कॉजिंग, जिसकी यानी वो फिर क्या नुकसानात होंगे, वजूहात क्या बनेंगी, सीरियस प्रॉब्लम्स बनेंगी। कौन सी? हंगर की, भूख की का मसला बनेगा। जब दुनिया की आबादी 10 अरब तक पहुंचेगी तो दुनिया में भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, वर्क क्राउडिंग होगी, रश होगा। जैसे हमारे यहाँ बाजारों में आप जाते हैं, रश होता है, ओवर क्राउडिंग है, एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। और ये जो माहौल की आलूदगी है, माहौलियाती आलूदगी है, इस तरह के मसाइल आबादी के बढ़ने से पैदा होते हैं। यह हमारा था पैराग्राफ यूनिफाइड। तो हमने देखा बच्चों कि वाकई भी जो पैराग्राफ लिखने वाला है उसने जो सपोर्टिंग डिटेल दी हुई है, जो बाकी के डिटेल दी हुई है, वो वाकई इस पॉपुलेशन वाले रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो कि हमारा
फिक्स सेंटेंस था उसको सपोर्ट करने के लिए है। होप आपको समझ आ गई है। आप लोगों को इसी किताब में एक होमवर्क भी दिया गया है, घर का काम भी दिया गया है। कहते हैं कि राइट अ यूनिफाइड पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर आपको यूनिफाइड पैराग्राफ और पैराग्राफ लिखने के जो 4 असूल थे वो आए हैं, वो समझ आए हैं, तो you will be able to write a very good paragraph on importance of education, a unified paragraph on the importance of education। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। Hope you people will do it। आप लोग इस होमवर्क को करेंगे। Write a unified paragraph on importance of education, on importance of education। तालीम की अहमियत पर आप लोगों को होमवर्क दिया गया है कि आप लोगों ने एक यूनिफाइड पैराग्राफ लिखना है। यूनिफाइड पैराग्राफ लिखते वक्त उन 4 बातों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है जिनको हमने पहले से डिस्कस किया। यानी वो 4 बातें क्या थी, एक बार फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ। इंडेंट का ख्याल रखना है। पहली लाइन को शुरू करने से पहले आपने 3 या 2 उंगलियों की जगह छोड़नी होगी पहली लाइन में, एक बात। दूसरी बात यह है कि फुल स्टॉप, जहाँ आपने बात ख़त्म कर दी वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। तीसरी बात यह है कि जो फुल स्टॉप लगाने के बाद जब आप नया जुमला शुरू करने लगेंगे तो उस जुमले का, उस लफ्ज़ का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई बुलेट फॉर्म नहीं होगी। जैसे आपके सामने ये पैराग्राफ पड़ा हुआ है, इसमें कोई बुलेट फॉर्म नहीं है। बुलेट फॉर्म मैंने आपको बता दिया था कि इस तरह करके कुछ लोग स्टार्स बनाकर, ये कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं जब हम कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम लोग बुलेट का इस्तेमाल करते हैं कि भी मैंने ये बात की, मैंने ये बात की। लेकिन चूंकि हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं और यूनिफाइड पैराग्राफ को समझने की कोशिश करें तो उसमें इन बुलेट्स फॉर्म का कोई इस्तेमाल नहीं होता। उम्मीद है बच्चों कि आपको आज के इस टॉपिक यानी यूनिफाइड पैराग्राफ या पैराग्राफ को लिखने के बारे में समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।